श्री राधे। न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः। ब्रह्मदंड से जिसकी मृत्यु हो जाती है, कहते उसके लिए तो नरक में भी स्थान नहीं है, और बाद में जिस जिस योनि में जाएगा वो उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हमारे प्राचीन परंपराओं में माता पिता भी हल्का सा दंड देते हैं अपराध करने पर पुत्र को, गुरुजन भी दंड देते हैं, और अपराध करने पर राजा भी दंड देता है। हाँ? तो माता पिता भी दंड देते हैं, गुरुजन भी दंड देते हैं, और राजा भी शासन भी दंड देते हैं। इन सब से ज्यादा और सबसे खतरनाक दंड है ब्रह्मदंड। यानी ब्राह्मण बड़ा सत्व गुण प्रधान होता है, निष्ठावान होता है, भगवन्निष्ठ होता है। जब अत्यधिक अत्याचार कोई करे तो ब्राह्मण उसे दंड देते हैं। आपने कथा में पूरा पढ़ा है, जब ब्राह्मणों से पालकी ढुआकर राजा चल रहे थे, कौन जो अजगर बन गए हैं, सर्प सर्प कहा था, तो वहां पर सर्पो भव ये कहकर ब्राह्मणों ने शाप दिया था, क्योंकि सामान्य अपराध पर ब्राह्मण शाप नहीं देते। तो क्या नाम था उनका, तो जो इंद्र का कार्यभार संभाल रहे थे उसमें स्वर्ग में, और उसने सोचा कि जब इंद्र का कार्यभार संभाल रहा हूं तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। तो ऋषियों के से पालकी ढुआकर जाने लगा वो, तो फिर उसको ऋषियों ने दंड दिया था, वो ब्रह्म दंड, इसलिए उसको क्या बनना पड़ा था, अजगर बनना पड़ा था। और दूसरा है, चतुर्थ स्कंद में अभी पढ़ेंगे, पृथु के पिता बेन, उसने चारों तरफ घोषणा कर दी कि कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, तब जाकर ऋषियों ने दंड दिया था। तो यहाँ पर दिति कहती हैं कि भगवान के हाथों मेरे पुत्र की मृत्यु हो मुझे स्वीकार है, पर ब्राह्मण के हाथों ब्रह्मदंड से मेरे पुत्र की मृत्यु न